जय गुरु जी। आई डोंट नो इस लॉकडाउन में नींद को क्या हो गया है, ये तो समझ नहीं आ रहा है। तो जस्ट हैड अ थॉट, और इतने दिनों से मैं ये सोच भी रही थी कि देयर सो मेनी पीपल whom I have to thank for गुरु जी, कि मुझे गुरु जी का रास्ता किसने दिखाया। तो मेरा सबसे पहले थैंक्स जो है वो ओल्गा के लिए है। एक तहे दिल से आई वॉन्ट टू थैंक हर। शायद ये सत्संग की मुझे समझ बिल्कुल भी ना आती अगर मैं ओल्गा से नहीं मिली होती, या मैंने उसके द्वारा कंडक्ट किए हुए सत्संग नहीं सुने होते। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। मैंने साक्षात गुरुजी को महसूस किया उन सत्संग में। कहीं भी होता था, दिल्ली के किसी भी कोने में होता था। फ्राइडे को बस एक ही बात आती थी मन में कि हमें सत्संग में जाना है। एंड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हर। और मैं जितना भी उसका चुकाना चाहूँ कर्जा, वो उतार नहीं सकती हूँ। गुरुजी का मैंने जाना भी उन सत्संग में ही है। शब्द कैसे बजाने हैं, कौन सा शब्द चलना चाहिए, और एक एक जो शब्द वहाँ बजता था उन सत्संग में, दिल को छूता था। द सिलेक्शन ऑफ द प्ले लिस्ट यूज टू बी सो ब्यूटिफुल। एंड दिल जयकारा, मैंने ये भी सुना है कि जयकारा नहीं लगाना चाहिए, बट मेरे को तो लगता है कि मुझे तो इतनी एनर्जी मिलती है उस जयकारा से, और क्यों नहीं लगाना चाहिए। अपने गुरु की वडियाई है ना। फिर पीछे एक चमन जी शब्द, चमन जी का शब्द आ रहा था, उसमें भी आया कि अगर आप मुख से एक बार वाहिगुरु बोलते हो या जय गुरु जी बोलते हो, और जब आप संगत में होते हो तो जितने लोग जितनी बार बोलते हैं, जितने लोग बोलते हैं, वो सब आपको रिवर्ट बैक सुनाई देता है। मीन्स आपने इतनी बार जय गुरु जी बोला, आपने धन धन गुरु जी बोला, आपने वाहे गुरु जी बोला। अगर आज कोई मेरी बड़ाई कर रहा होगा तो इवन आई विल फील शाय, मैं उसे बोलूँगी ना, आप बार बार क्यों बड़ाई कर रहे हो। सेम थिंग, जब उस टाइम गुरुजी कैसे बोल सकते थे कि मेरे लिए आप जयकारा करो। आई डोंट थिंक सो। ही वॉज सो हम्बल। व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड through satsangs or by meeting those people who have met Guruji, that Guruji was very humble. He was very much into simplicity. वो अपना हर पहना हुआ चोला दे देते थे। वो चोला पहनते थे संगत की खुशी के लिए। लोगों ने, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गुरुजी की वो बदनामी दी हुई है कि गुरुजी तो आपके पॉम्प एंड शो वाले गुरुजी थे, बट he has always given his heavy robes। और वो संगत का प्यार होता था जो संगत उनको देती थी और कहती थी आप पहनो। ओके, नाउ फॉर Olga, of course, I'm going to play one very nice song from the playlist. I have the collection from the shabads she used to play. एंड मैं अपना एक सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुजी के, मैंने गुरुजी को कैसा जाना। एक बार जो संगत गुरुजी को मिली हुई थी, वो अपना सत्संग कर रहे थे, तो उन्हीं से मुझे आंसर्स काफ़ी बार मिला है। और आप सत्संग में जब जाते हो ना, तो जब एंड की जो शेयरिंग्स होती हैं, आपको गुरुजी के बारे में वहीं से पता चलेगा। Power on. Bluetooth mode. आप
जो हम गुरुजी को मिले ही नहीं हुए, तो जब तक हम उन संगत को नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुरुजी क्या है, राइट? तो मैंने उन गुरुजी के बारे में जो कुछ सुना, शर्मा आंटी के सत्संगों से भी सुना, ओल्गा के सत्संगों से भी सुना, लेकिन ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जब आप जिस भाव से सत्संग में जाते हो आपको वहाँ आंसर ज़रूर मिलता है, डेफिनेटली मिलता है आंसर। तो एक दिन मैं सत्संग में लेट हो गई एंड आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड कि मैं अपने हर घर के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ या रहती हूँ कि जब मैं सत्संग में पहुँचती हूँ तो मैं टाइम से नहीं पहुँच पाती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि वाई आई एम नॉट एबल टू रीच इन टाइम। तो वहाँ संगत एक शेयर कर रही थी और गुरुजी के बारे में बता रही थी कि गुरुजी ने बोला कि मुझे वो संगत बहुत पसंद है जो मेहनती है, जो अपने घर बार को नेग्लेक्ट नहीं करती है। तो मुझे वहाँ बैठे बैठे आंसर मिला कि गुरुजी उस संगत से बहुत प्यार करती थी जो हार्ड वर्किंग होती थी। तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही क्रिप कर रही हूँ। अगर मैं अपने घर को टाइम दे के आई हूँ, नो मैटर फॉर व्हाट रीज़न, तो मेरा गुरु तो मुझसे खुश है ना। शायद इसीलिए मैं सत्संग पे पहुँच पाई हूँ। और इस क्वारंटाइन में मैंने एक बहुत अंदर से एक बात महसूस की है। हम लोग भाग रहे थे, सत्संग का क्या मायना है ये नहीं समझ रहे थे, पर सत्संग पे जा रहे थे। इस सत्संग में भी जाना है, उस सत्संग में भी जाना है, वहाँ भी जाना है, इधर भी जाना है। ठहराव नहीं था, पर गुरुजी ने घर बैठे बैठे ठहराव दिया है कि बैठो बैठो, आप घर पे ही मैं मिलूँगा, घर पे ही देखो सत्संग हो रहे हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा दावे के साथ बोल सकती हूँ इस बात को कि अगर हमने 2 घंटे का भी सत्संग चाहे अपने घर में या लाइव सुना है, उसके बाद हिम्मत नहीं होती है कि हम कोई और ऑनलाइन जाके सत्संग सुने या करें। लेकिन पहले कैसे भाग रहे थे। और ये बात भी मैंने ओल्गा से सीखी है। स्टॉप रनिंग एंड गोइंग टू सत्संग्स। Attend one, but with full devotion, attend only one satsang in a day. नहीं तो आप रोड्स पे ही रह जाओगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है, कई बार समझाने से किसी को बात समझ नहीं आती है जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना करे। आपने 100 लोगों को समझाया होगा, 100 लोगों से सेम बात करी होगी, शायद उसमें से एक ही आपकी बात सुनता है, एक ही आपकी बात मानता है। And I think so work is done. कई बार संगत कितनी बार सत्संग कर चुकी है लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करती है कि मेरे को तो गुरबानी नहीं चलानी, मेरे को तो मेरे को तो भजन चलाने हैं। बट हम जिस गुरु के सत्संग में जा रहे हैं उसी का वचन हमने नहीं माना, नहीं सुना, तो क्या फ़ायदा। आपने तो अपनी मनमानी करी ना, आप तो मनमुख रहे, आप गुरमुख नहीं बने। जब गुरुजी ने बोला कि ऑन दिस अर्थ गुरबानी इज द ओनली प्योरेस्ट फॉर्म, सुखमनी साहब से, दुखभंजन साहब से, रहराज साहब से आपको शब्द मिलेंगे एंड दीज आर आर मेडिसिन्स। ये आपको मिराकुलसली ठीक करते हैं। लेकिन जब लाइव सत्संग होता है वहाँ डिफरेंट है। गुरुजी बहुत सारे सिंगर्स को बुला के अपने सामने गवाते थे, तब वो ये नहीं कहते थे कि तू गुरबानी गा, वो कहते थे अच्छा ये वाला गीत सुना, ये वाला भजन सुना। जब हम लाइव सिंगिंग कराते हैं तो उसके साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, लेकिन जब हम सीडी चलाते हैं या ऑडियो चलाते हैं तो हम शब्द ही चलाएंगे। हाँ, लास्ट में शुक्राना हो गया या एक कोई आपको बहुत दिल को छूता है तो आप चला लीजिए, बट
90% आपको शब्द गुरबानी ही चलानी चाहिए इफ़ यू आर प्लेइंग अ CD। और भी गुरु जी ने बहुत आंसर्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डिम्पी आंटी का। जब बड़े मंदिर जाते थे पहले तो मुश्किल से 50-100 संगत होती थी, और बाहर वरांडे में जहाँ पे अब एक नया हॉल बन गया है वहाँ पर कुछ संगत होती थी जो मंडे के दिन सत्संग कर रही होती थी, और हम ऐसे दीवाने होते थे उस सत्संग को ग्रैब करने के लिए, सुनने के लिए। तो एक दिन डिम्पी आंटी सत्संग कर रही थी। आई स्टार्टेड गोइंग टू बड़े मंदिर ऑन थर्सडेज। रिलीजियसली मैं फॉलो करती थी, बट मंडे को जब मैंने उनको, डिम्पी आंटी को सुना, तो एक नशा सा हो गया कि अरे ये शेयरिंग्स कितनी अच्छी हैं। शी टोल्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट गुरुजी, एंड आई स्टार्टेड गोइंग ऑन मंडेज देन। और एक दिन डिम्पी आंटी और मेरा इंटरेक्शन होना शुरू हो गया इन सत्संग्स। तो एक दिन बड़े मंदिर में शी वॉज सिटिंग, इन बड़े मंदिर आई वॉज सिटिंग, सत्संग चल रहा था, एंड शी एंटर्ड द हॉल। और जैसे उनका मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को एक फ्लाइंग किस दे दी। और उससे थोड़ी देर पहले मैंने गुरुजी को पता है क्या बोला था वहाँ पे, गुरुजी मेरे को ना अपना प्यार दो आज। ये आपके प्यार के पीछे तो हम खिंचे हुए आते हैं बड़े मंदिर, और प्यार कैसे मिलता है? प्यार संगत के थ्रू तो मिलता है। गुरुजी प्यार अपना संगत के थ्रू तो भेजते हैं। अननोइंगली कोई आपको आके जफ्फी डाल जाता है, अननोइंगली आके कोई आपको प्यार कर जाता है, तो वो गुरुजी तो है। और जिनकी सत्संग सुनकर आई स्टार्टेड कमिंग ऑन मंडेज एंड देन ऑन थर्सडेज टू बड़े मंदिर, अगर वो शख्स मुझे फ्लाइंग किस दे रहा है तो वो क्या हो सकता है? ड्यूरिंग द सत्संग गोइंग इन बड़े मंदिर, बड़े हॉल में। और जब ख़त्म हो गया तो डिम्पी आंटी शी सेड, नेहा मुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ, मैं तेरे को एकदम फ्लाइंग किस दे दी, और मुझे लग रहा था कि आज मेरे को कोई टोक देगा, आई हैव नॉट डन अ राइट थिंग। आई सेड नो आंटी, गुरुजी हैज सेंट हिज लव थ्रू यू टुडे, आई वॉज आस्किंग फॉर इट। She said, really? I said, yes. This is my Guruji. For small things, आज जो मैं आपसे शेयरिंग कर रही हूँ ना यहाँ पे, ये भी वो मुझे 3-4 दिन से ही इज नॉकिंग ऑन माई हेड। तू बैठ ना, तू ओल्गा दा शुक्र कर, शुक्राना कर, तू सिद्धार्थ दा शुक्राना कर, तू अंकित दा शुक्राना कर। And I'll very soon I'll be doing it. Because हम हर एक शख्स से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन जिससे भी आप कुछ सीखते हो उसका शुक्रगुजार बहुत होना ज़रूरी होता है। I don't know when I started doing this Jaykara just like Olga. I never wanted to become like Olga. No. नेवर। मैं उसकी पाँव की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो सकती, बट वेन एवर आई सी हर या वेन एवर आई, तो मुझे लगता है गुरुजी उसके साथ चल रहे हैं, एंड मैं अपने गुरुजी से रूबरू हो रही हूँ। इट्स अ 1-to-1 कनेक्शन ऑफ कोर्स, शी इज़ नॉट अ मीडिएटर। सॉरी, मेरे को इंटरप्रेट मत करना यहाँ, ये मेरा प्यार है, क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। हाउ टू गिव लंगर सेवा, and I'm in tears right now when I'm talking, because everything is coming from the heart, and he is making me speak. I'm not speaking. So thank you Guruji for all this love. कई बार हम किन्हीं बातों के लिए ना बहुत क्रिप करते हैं कि जैसे सपोज मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, तो मैं कई बार गुरुजी से लड़ती थी, गुरुजी it has been 13 years now. When he is going to come back? And he used to answer me, of course through satsangs, through shabads,
कि क्या पता वो जब यहाँ होता मेरे साथ और मेरी और उसकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी ना होती, मैं और परेशान होती, क्योंकि वो तेरी रजा विच राजी रहना, whatever he is doing। आज मेरे को एक दिन भी लॉकडाउन में ये फीलिंग नहीं आई कि Power off. मैं मूवी देखने नहीं गई, या मैं किटी में नहीं गई, Power on. या मेरे को सत्संग नहीं मिल रहे हैं, Bluetooth क्योंकि द डे द लॉकडाउन हैज़ बीन अनाउंस्ड, हर रोज़ गुरुजी ने मेरे को 2 घंटे का सत्संग दिया है। ये उन्हीं की गरिमा है, उन्हीं का प्यार है। होल डे ही केप्ट मी बिजी। मुझे आज मैं सुबह से उठ के अभी तक मेरे को नींद नहीं आई है। कौन है वो? मालिक ही तो हैं, वही तो करवा रहे हैं, वही तो हर बात को करवा रहे हैं। मुझे फ़ोन्स आते हैं कि नेहा, यू मस्ट बी वेरी अपसेट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। आई सेड व्हाई? यू आर सच अ बिग सोशलाइट। आई सेड नो, हु सेड? जो हमें दिखाई देता है ऐसा कभी होता नहीं है। I was also in that race, you know, running here, running, going there. I remember I used to crib in the traffic. कब गुरुजी ये ट्रैफिक, कितना गंदा ट्रैफिक हो गया है, कितना कैसा हो गया है। और देखो आप रोड्स को, रोड्स खाने को पड़ती हैं। कहते ना, मंगो भी तो सही चीज़ मंगो गुरु को लो, गलत चीज़ ना मंगो। Okay, I just now want to play one. ये शब्द मैं भी ढूंढती हूँ अपनी प्लेलिस्ट के अंदर भी, जब जो ओल्गा के यहाँ बजते थे। एंड एक और मैं सत्संग अपना शेयर करती हूँ। जब मैं गुरुजी के बहुत ज़्यादा, मुझे पता चल गया कि ये रब है। जब मेरे को मालूम चल गया था कि ये, मैं तो गुरुजी से मिली नहीं। मैं 2011 में मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। एंड Device paired. मुझे कैसे पता चला कि वो रब है? हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होता है ना, कि वो कहता है कि नहीं, मैं राइट पाथ में हूँ। सबसे पहले ये सत्संग बहुत लंबा है, तो मेरा ब्रदर का आईपीएल में खेलना और खेलते खेलते उस टीम से खेलना जो सबसे ज़्यादा बेकार टीम थी उस टाइम, केकेआर, who are the core followers of cricket, they must be knowing कि केकेआर इतनी हाइप उस पे नहीं थी, टेबल पे नहीं थी, नीचे थी वो। And when my brother, he became a KKR member, उसने KKR को ज्वाइन किया, तो मेरे को लगा यार इसने क्या ज्वाइन कर लिया। मैंने उसको एक बार बोला, तूने क्या, आर यू ज्वाइन KKR? कहते मेरे हाथ में नहीं होता, यहाँ पे बिडिंग होती है और मुझे KKR में लिया गया है। सेड ओके। एंड उसी साल KKR ने ट्रॉफी जीतना आईपीएल का। ये मेरे लिए मिराकुलस कम। और जिस दिन उसका फाइनल मैच था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, जो मेरे को एक्सपीरियंसेस हुए बड़े मंदिर में, मैं उस फाइनल मैच के दौरान आई वॉज इन बड़े मंदिर। मैंने वो लाइव मैच नहीं देखा, और जब घर आके मैंने पूरा उसका रिप्ले देखा, क्योंकि उनको ट्रॉफी मिल गई थी KKR की उस साल की। एंड गुरुजी टॉक टू मी, ही आंसर्ड मी माई क्वेरीज, एंड इट वॉज रिमार्केबल। ओके, एक शब्द है जो मैं आप सबके लिए बजा रही हूँ, जो ऑनलाइन है, सुन रहे हैं।
मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साढ़े वेले। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साढ़े वेले। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साढ़े वेले। मैं बलिहारी सारे जन्मां तुझे रैया धूरियां, मेरियां ते सदैव होई अज पूरियां। सारे जन्मां तुझे रैया धूरियां, मेरियां ते सदैव होई अज पूरियां। मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के दर्शन देते ने गुरु जी ने आके। मन दी मुरादा मेरी पूरियां करा के दर्शन देते ने गुरु जी ने आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साढ़े वेले। मैं बलिहारी सारियां नूं तारन आए सतगुरु जी, मेरा दिहाया सतगुरु जी। सारियां नूं तारन आए सतगुरु जी, मेरा दिहाया सतगुरु जी। अखियां गुरु जी दा नूर निहार के जन्म सफल होया दर्शन पाके। अपनी अखियां गुरु जी दा नूर निहार के दर्शन सफल होया दर्शन पाके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए सते वेले। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साढ़े वेले। सतगुरु आए साढ़े वेले, गुरु जी आए साढ़े वेले। Okay, one more experience during the satsangs only. ये वो टाइम था जब कोई भी सत्संग पता चलता था दिल्ली में कहाँ हो रहा है, बस गुरुजी का प्यार होता था। मैं नहीं जानती थी कौन संगत है, क्या नाम है, बस भाग के चली जाती थी कि बस जाना है। मुझे इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। छोटी छोटी बातें में गुरुजी को ढूंढती थी मैं। अगर वहाँ कोई स्वरूप मिल जाता था तो माय गॉड, जैसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। अब क्योंकि आई वॉज अटेंडिंग गुरुजी सत्संग मोस्टली फ्रॉम एट ओल्गाज संगत, तो
जो फ्राइडेज़ को मैं जाती थी, तो मुझे वही रूटीन पता था और बाद में वहाँ जयकारा होता था, तो मुझे ये नहीं पता था कि जयकारा नहीं लगाना। अकॉर्डिंग टू बड़े मंदिर रूल जयकारा नहीं लगाना। तो मैं रोहिणी में सत्संग पे गई थी, नाम नहीं बोलूँगी। अब मैं जानती हूँ उन भैया को, बहुत अच्छे भैया हैं वो। और वहाँ पहुँच गई और बहुत अच्छे से अरेंज था, नीचे पार्क में भी ऊपर भी पूरा कमरे भरे हुए थे। वहाँ पे डिम्पी आंटी भी थी और नारंग अंकल भी थे। और जैसे सत्संग ख़त्म हुआ तो एक गैप आता है ना, आरती के बाद जब सत्संग ख़त्म होता है, सत्संग कोई शुरू करता है, तो मुझे लगा ये भूल गए हैं जयकारा लगाना। तो मैंने ज़ोर से ओल्गा के स्टाइल में जयकारा लगा दिया, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एंड पूरी संगत ने मेरा साथ दिया, सबने वापस जयकारा लगाया, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और जैसे ही जयकारा कंप्लीट हुआ तो अनाउंसमेंट हो गई माइक पे कि जो इस आंटी ने जो आज किया है वो आगे से नहीं हो करो। प्लीज़ यहाँ पे ये मेरी शेयरिंग्स हैं, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी, ये मेरी शेयरिंग्स हैं कि मैं कैसे गुरुजी के करीब हुई। डोंट मिस इंटरप्रेट मत करना इस चीज़ को। जैसे बड़े मंदिर वाले कह रहे हैं आप कीजिए, ये मेरा और मेरे गुरु का कनेक्शन है, मैं वो करती हूँ जो मेरा गुरु मेरे को आदेश देता है। तो मैंने जयकारा लगा दिया। तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि ऐसा जिस आंटी ने किया है आगे से ऐसा कोई ना करे। एंड शेयरिंग्स शुरू हो गई। मुझे वहाँ बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं बिल्कुल, लेकिन घर आकर मुझे नहीं पता क्या हुआ। एंड गुरुजी टोल्ड मी टू राइट व्हाट आई एम फीलिंग, गो अहेड एंड राइट। ये वो दौर था जब मैंने डेली कॉलम्स लिखने शुरू ही किए थे और मैंने बहुत लंबा चौड़ा अपना एक डेली कॉलम लिखा इसके गुरुजी के जयकारे के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स हर एक के अपने राइट्स हैं, अपने रॉन्ग्स हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने यही बोला कि अपने गुरु की वडियाई में क्या बुराई थी। मैंने गुरुजी की वडियाई तो करी, मैंने उनकी बुराई थोड़ी करी। अगर आप साईं के मंदिर में जाते हो तो सुबह सुबह 4 बजे साईं बाबा का कितना तेज राजाधिराज योगी राज साईं महाराज ही कितना लंबा जयकारा होता है। तो मैंने तो अपने प्रभु की जयकारा ही तो किया। 3-4 सर्कुलेशंस के बाद मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मुझे वहाँ मंगला आंटी मिली। आंटी ने माइक पे बोला था कि जो इस आंटी ने किया है वो, शी होल्डेड माई हैंड्स एंड शी सेड आई एम सॉरी। आई सेड नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। शी सेड नो, आई नो। मैंने कहा नहीं, जो बड़े मंदिर का आदेश है वो है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। पर उस दिन मुझे नहीं पता, मेरे को आई कुडंट कंट्रोल एंड आई डिड बिकॉज मेरे को था दिस इज अ रूटीन ऑफ अ सत्संग, बिकॉज आई एम अटेंडिंग सत्संग्स, फ्राइडे सत्संग्स कंडक्टेड बाय ओल्गा, और मुझे बहुत आनंद आता है जयकारा लगाने में। मैं अपने गुरु की वडियाई क्यों ना करूं। तो ये मुझे गुरुजी ने हिम्मत दी और आज भी हम जयकारा लगाते हैं, ज़रूर लगाते हैं। ये मेरे गुरुजी की वडियाई है, हम करते हैं। ओके, अभी मैंने ढूंढा था वो नंबर एंड आई हैव लॉस्ट इट, बट तब तक मैं कुछ और चलाती हूँ, मैं फिर दोबारा उसको ढूंढती हूँ। ये लो। देहो दर्श सुख दातया, मैं गल विच ले हूँ मिलाए जियो देहो तरस सुख दातया, मैं गल विच ले हो मिलाए जियो
देहो दरस ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਤੇਰਾ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਧ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਧ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਉ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਓ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ ਕੋਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਡਿਠੀਆਂ ਤੁਸ ਆਪੇ ਲੈਨ ਛਡਾਏ ਜਿਓ ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਸਭ ਡਿਠੀਆਂ ਤੁਸ ਆਪੇ ਲੈਨ ਛਡਾਏ ਜਿਓ ਤੁਸ ਆਪੇ ਲੈਨ ਛਡਾਏ ਜਿਓ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਤੈ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸੈ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਤੈ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸੈ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਹੋ ਹਲੇ ਰਾਜ ਜਿਓ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਹੋ ਹਲੇ ਰਾਜ
ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ गल बिच ले हो मिलाए जियो देहो दरस ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਚਿਮ ਚਿਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕੀਆ तुझे ऊपरे ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਪਾਏ ਜਿਉ ਬਹੁਮਾਨ ਕੀਆ ਤੁਧ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਪਾਏ ਜਿਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਏ ਪਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ रस ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ गल बिच ले हो मिलाए जियो देहो दरस सुख दातिया मैं गल बिच ले हो मिलाए जियो ਦੇਹੋ दरस ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਾਵਰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਆ ਪਿਆਲਿਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਾਵਰ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਆ ਪਿਆਲਿਆ ਤੂੰ ਥਾਨ ਤਨੰਤ ਰਬ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਉ ਤੂੰ ਥਾਨ ਤਨੰਤ ਰਬ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਉ ਭਗਤਾ ਸੱਚ ਆਧਾਰ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਦੇਹੋ ਸੋਈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀਅੜੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਮ Okay, now another satsang which I want to share. जैसे हर फ्राइडे सत्संग होते थे तो मुझे भी डेट मिली फ्राइडे सत्संग की.
तो मैं देखती थी सबके बहुत बहुत संगत आती है, सब रूम्स में बैठते हैं। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे को एक विजन दिया कि बहुत तैयारी कर ले, 1000 ते उत्ते संगत आनी है। तो मेरे को लगा कि मेरा तो 3 फ्लोर का घर है, ऊपर तक कैसे मैं अरेंजमेंट करूँगी। तो मैंने सोचा कि जो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है, मैंने कई बार देखा है, दोनों पार्किंग्स के अंदर गुरुजी का सत्संग हो जाएगा और ग्राउंड फ्लोर पे ही हो जाएगा। तो मैं अपनी नेबर से बात करने गई, वो बाहर ही खड़ी थी गेट पे। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी आ रहे हैं मेरे यहाँ, तो मैंने आपकी पार्किंग थोड़ा सा चाह रही हूँ कि मेरी पार्किंग और आपकी पार्किंग में दोनों में गुरुजी का बैठने का मैं अरेंजमेंट करवा दूँ तो सत्संग हो सके। तो कहती हैं ठीक है अभी बताती हूँ। एंड शी वेंट इनसाइड। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, शी डिडंट कम बाहर। तो मैंने कहा चलो पता नहीं शायद किसी काम में लग गई हैं, कल फ़ोन करती हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर अपने घर की तरफ आई तो गुरुजी कहते मैं नहीं जाना उत्थे, अपने घर ही तैयारी कर, मैं नहीं जाना। मैंने कहा गुरुजी ओके। अब कहते गुरुजी बात कैसे करते हैं? जब आप पूरा दिन आप गुरुजी की बातें करते हो, आपका ध्यान ही गुरुजी की तरफ रहता है, तो आपकी इनर वॉइस गुरुजी की आवाज़ बन जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा है, जो भी अरेंजमेंट हमको पूरे इस घर में करना है और इतने गद्दे हमको ऊपर 3rd फ्लोर तक बिछाने हैं। तो ही वाज नॉट लाइकिंग दिस आइडिया। ही सेड व्हाट, इतने लोग कहाँ से आ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, कोई आएगा ही नहीं। तुम्हें ऐसे लग रहा है इतने लोग थोड़ी आएंगे। आई सेड आप करो। और मैंने ज़िद से मैं बिछवाती गई और मैंने हर फ्लोर पे आरती का अरेंजमेंट भी कर दिया। ऊपर तक जब सत्संग हुआ, 3rd फ्लोर तक जो मुझे गुरुजी ने विजन दिया था, संगत वहाँ तक थी। एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, दिस वॉज द क्वालिटी, या मेरे को दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ सत्संग ऑर्गेनाइज्ड बाय ओल्गा। पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन द 3 फ्लोर्स। क्योंकि आप जब एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आता है तो उस ड्यूरेशन में आपको उस जगह की एनर्जी के बारे में पता चल जाता है कि संगत कैसी आई है, डिसिप्लिन है नहीं है। या आपको उस 3 सेकंड के या 4 सेकंड के ड्यूरेशन में आपको वो एनर्जी के बारे में पता चल जाता है। एंड इट यूज्ड टू बी इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस दैट डे। 3rd फ्लोर तक कोई भी शोर या कोई बात की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि मेरे गुरुजी सत्संग में आते हैं, फ्राइडे के सत्संग में आते थे। आई टोल्ड वन डे टू ओल्गा, आई सेड गुरुजी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम मानो या ना मानो, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है इतनी संगत को चुपचाप बिठाना। वो खुद आके खुद सुपरविजन लेते हैं और सबको बिठाते हैं। इट्स एंड गुरुजी बिकॉज वो भी इंजॉय करते हैं जहाँ डिसिप्लिन होता है, जहाँ सम्मत होती है। सम्मत मीन्स एक ने कहा और दूसरे ने माना। कोई अपनी कह रहा है, कोई अपनी कह रहा है, वहाँ सम्मत नहीं हुई तो वहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा। डिसिप्लिन नहीं होंगे तो गुरुजी कैसे आएंगे? और जब सत्संग हो गया, मैंने अपने मन को, कहते ना हमारा मन बड़ा संशय वाला होता है, मैंने प्लेट्स काउंट करवाई। द नंबर ऑफ द प्लेट्स वॉज 948। और अभी कुछ प्लेट्स होंगी जो ड्राइवर्स को भी गई होंगी। सो जो वो मुझे विजन दे के गए थे कि 1000 लोगों ने आना है, 1000 संगत आएगी, तैयारी पूरी करके रखी। तो वो मैंने मान ली। मैंने कहा देखो माय गॉड, दिस इज़ द वे गुरुजी टॉक्स टू यू, दिस इज़ द वे गुरुजी टेल्स यू। एंड आज हम सुने 1000 लोगों को समाहट घर में, तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो जाएं। हम कर ही ना पाए, हम कहें हमारे बस का ही नहीं है, यू नो। बट नहीं, ही गिव्स सो मच ऑफ पॉजिटिविटी।
so much of positivity he gives you, you know, to hold the satsangs. It's remarkable. अब मेरे को लगता है मैंने फिर से अपना वो शब्द लॉस्ट कर दिया जो मैं ढूंढ रही थी. यस, मैं अब फिर से, मेरे को एक सेकेंड दो. आई एम जस्ट गोइंग टू जय गुरु जी सब संगत को. यस, मिल गया. द वन मोर शब्द जो हम ओल्गा के कंडक्ट हुए सत्संग में सुनते थे. क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, बिन जगदीश कहाँ सुख पाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, बिन जगदीश कहाँ सुख पाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं. चोआ चंदन अंक चढ़ाओ, पाट पटंबर पहर हटाओ, चोआ चंदन अंक चढ़ाओ, पाट पटंबर पहर हटाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, बिन जगदीश कहाँ सुख पाऊं, क्या क्या ओढ़ दिखाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं. काली कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, काली कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं, क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं. नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ो श्रृंगार करे अति प्यारी, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ो श्रृंगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश प्यारी, क्या पहनूं क्या ओढ़ दिखाऊं.
पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं दरकार महला सेज सुखानी पहने सुफूल बिछावे माली दरकार महला सेज सुखानी पहने सुफूल बिछावे माली दिन हर नाम सो दे हारे क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं हैवर गैवर ने जेवाज लश्कर लेब खवासी पाजे हैवर गैवर ने जेवाज लश्कर लेब खवासी पाजे बिन देश झूठे लाज क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं जगदीश कहाँ सुख पाऊं क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं सिद्ध कहावो हृद सिद्ध बुलाओ ताज कुले सिर छत्र बनाओ सिद्ध कहावो हृद सिद्ध बुलाओ ताज कुले सिर छत्र बनाओ बिन जगदीश कहाँ सच पाऊं क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं क्या पहरूं क्या ओढ़ दिखाऊं खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े हैं बाजा खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े हैं बाजा बिन गोल शब्द ना सब रस का
पाऊँ, क्या पहनूँ क्या, मोर दिखाऊँ, क्या पहनूँ क्या, दिखाऊं, क्या पहनूं, क्या और दिखाऊं। ओके। एक और है सत्संग जो मैं शेयर करना चाह रही थी। गुरु जी की गरिमा तो खैर बहुत है। गुरु जी ने ना इस क्वारंटाइन में हमें ये भी ये भी सिखाया है कि सिंप्लिसिटी में भी सत्संग हो सकता है। हम जो बड़े बड़े दरबार बनाते हैं, गुरु जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी एंड ही मेड अस realize that life is much beautiful in simplicity. Okay, मेरी 25th एनिवर्सरी थी और मैंने अपनी 25th एनिवर्सरी के दिन गुरु जी का सत्संग रखा था अपने घर में। तो मेरे को शुरू से ही बड़ा मन था कि मैंने को तंजौर के मैंने ओम बनवाए थे चेन्नई से। चेन्नई में कोई लेडी है, उससे मैंने तंजौर के ओम बनवाए थे। मैंने 50 तंजौर पिक्चर्स के ऑर्डर किए थे कि मेरे घर में सत्संग होगा तो मैं सबको रिटर्न गिफ्ट में वो ओम दूंगी। नाउ मेरे को 3-4 दिन पहले लेडी का फ़ोन आता है कि सॉरी आई एम टोटली अनवेल और मैंने सिर्फ 30 पीसेस बना पाई हूँ और मैं नहीं दे पाऊँगी आपको, तो आप प्लीज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँगी। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करा कि नहीं मैं कैसे करूँगी, इतने लोग आएंगे तो आधों को दूँ आधों को कुछ और दूँ, इट डजंट लुक नाइस। और अब मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं शॉपिंग करूँ, कि आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। तो बट शी सेड नहीं, रियली नेहा आई एम वेरी अनवेल, आई कैन नॉट डू। आई सेड ओके। नाउ देयर वाज नो टाइम टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स एंड मैं गुरु जी को यही प्रे करी। मैं कहा गुरु जी प्लीज़ ये जो मैंने ये पिक्चर्स बनाई है ना, मेरे घर में उतनी संगत हो कि मैं सबको एक एक फैमिली को एक ही दे पाऊँ। मतलब ये ना हो मैं किसी को ना दे पाऊँ तो मेरे को फीलिंग आए कि ओ गॉड ये इसको मैं दे नहीं पाई तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कई बार कुछ बातें ऐसी बोल जाते हो गुरु जी को। नाउ सी, उस दिन बड़े मंदिर के पास जो राधा स्वामी जी का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ हर 4 मंथ्स में सत्संग होता है। तो उस दिन भी वहाँ सत्संग था और मंडे का दिन था एंड बिकॉज ऑफ दैट सत्संग ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम था कि आधे जिनको मैंने इनवाइट किया था उसमें ने आधे लोग आ ही नहीं पाए। जब मैंने रिटर्न गिफ्ट्स दिए तो उतने ही लोग थे जितने मेरे पास, मतलब उतनी फैमिलीज थी इंक्लूडिंग मी जितने मेरे पास ओम थे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। सो यू नो गुरु जी हम कहते हैं ना, जो चीज़ कई बार हम कोई बात करते हैं, बात उनको बोल देते हैं पर हम रियलाइज़ नहीं करते, पर गुरु जी को पता होता है। यू नो वो हर पल आपको संभाले हुए हैं, आपकी ओट, यू नो योर इज्जत जिसे कहते हैं, वो हमेशा संभाले होते हैं। वो अपने भक्त के शब्दों, जो उनको प्यार करता है उनके शब्दों को संभालते हैं कि इसने ये कहा है, इसकी ये बात झूठी ना पड़ जाए। तो कहते हैं बस उनको अनकंडीशनल प्यार करो। आज उनके अनकंडीशनल कहते हैं, हमारी गुरु जी की ये दुनिया है ना, ये भी बहुत पागलों की दुनिया है। मतलब हम लोग पागल हैं तो हम कहते हैं हम पागल ही अच्छे हैं यार। वी आर मच बेटर इन दिस पागलपन ओनली, क्योंकि जिन्होंने उनका प्यार देख लिया है, उसका अनुभव कर लिया है ना, तो उससे बढ़कर कोई और चीज़ है ही नहीं। पूरा दिन आप अपने गुरु के साथ और गुरु जी आपके साथ बैठ सकते हैं, राइट।
ओके, एक और शब्द जो बहुत अच्छा वहाँ बजता था और मुझे बहुत पसंद था, मैं प्ले कर रही हूँ। दर्शन की आस घनेरी दर्शन की मन आस घनेरी दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको तेरे मिला दे, कोई ऐसा संत मुको फिर है मिला है दर्शन की मन आस घनेरी दर्शन की मन आस घनेरी कोई ऐसा संत मुको फिर है मिला है, कोई ऐसा संत मुको फिर है मिला है दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी एक पल दिन मोको कब हूँ न बिहावे एक पल दिन मोको कब हूँ न बिहावे दर्शन की मन आस घनेरी दर्शन की मन आस घनेरी एक कड़ी दिन मोको बहुत दिहारे एक कड़ी दिन मोको बहुत दिहारे मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे,
दर्शन की मन आस घनेरी दर्शन की मन आस घनेरी कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला दे कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला दे दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी चार पहर चौह जुग समाने चार पहर चौह जुग समाने रैन पई तब अंत न जाने रैन पई तब अंत न जाने दर्शन की मन आस घनेरी दर्शन की मन आस घनेरी पंचदूत मेल फिर हम छोड़े पंचदूत मेल फिर हम छोड़े ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पछोड़े ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पछोड़े दर्शन दर्शन की मन आस घनेरी दर्शन की मन आस कनेरी
दर्शन की मन आस धनेरी दर्शन की मन आस धनेरी कोई ऐसा संत मुको तिरह मिलावे कोई ऐसा संत मुको तिरह मिलावे दर्शन की मन आस धनेरी दर्शन की मन आस धनेरी मन आस धनेरी मन आस धनेरी सो डिवाइन मोमेंट्स। अगर आप देखो तो देखो, अमृत वेला में हम बैठे हुए हैं और गुरु जी की बातें कर रहे हैं। यही तो प्यार है, यही तो प्रेम है, यू नो। आई वॉज रियली मिसिंग हिज सत्संग्स, हिज शेयरिंग्स। तो आज मन यही हुआ कि क्यों ना मैं उन्हीं की बातें जो मेरे साथ हुआ है मैं क्यों ना करूं, उनको ही सुना रही हूँ ना। उनका इतना टूट प्यार। अभी नीता जी आपने ठीक लिखा, 1-to-1 कनेक्शन है। सोलो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, एक नशा सा हो गया ऐसा सत्संग करते करते कि ये दिस इज़ द फूड ऑफ माई सोल। हम रह नहीं सकते बहुत दिन बिना गुरु जी के सत्संग के ना। तो शब्द का मतलब ज़्यादा समझ आ रहा है, ज़्यादा हम उसको बारीकी से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। एक और शेयरिंग कर रही हूँ मैं गुरुजी के सत्संग के। मैंने हर 4 मंथ्स में हम लोग गुरुजी का सत्संग करने बाहर जाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि घूमने फिरने जाते हैं क्या। अब जिसकी सोच वैसी ही हो, कुछ मेरे को परवाह नहीं है, पर मुझे पता है मैं अपने गुरुजी के साथ बाहर जाती हूँ, है ना, संगत भी जाती है। तो अगस्त का महीना था और हम ऋषिकेश गए, और जब सब कुछ हो गया फाइनलाइज तो दिमाग में आया, अरे भाई इतनी बारिशें हो रही हैं। तो हमने तो सुबह के टाइम अमृत वेला सत्संग भी गंगा जी के किनारे, जिस रिसोर्ट में हम बैकुंठ रिसोर्ट में ठहरे हुए थे, नहीं सॉरी नॉट बैकुंठ, आई एम सॉरी, ग्लास हाउस में ठहरे हुए थे। तो वहाँ हमने सुबह मॉर्निंग का सत्संग करना था गंगा जी के बाहर, और गंगा जी की आरती अटेंड करनी थी, वो भी बाहर ओपन में है। तो कैसे होगा अगर इतनी बारिश हुईगी तो वो कहते ना सरस्वती बैठी होती है, या कई बार गुरु जी को भी अपने भक्तों की बात सुननी पड़ती है, व्हाट्सोएवर। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा नहीं नहीं कोई बारिश नहीं होगी, बस हम गुरु जी के आसरे जा रहे हैं, देखना कोई बारिश नहीं होगी। हरिद्वार के स्टेशन पे उतरे तो इतनी घमासान बारिश, तो देखा, कहा था ना बारिश हो रही है, अब 3 दिन फोकास्ट है कि बारिश होनी है। ऐसे मैं फोकास्ट ना देखती हूँ ना बिलीव करती हूँ, लीव इट। अब आए हैं, मालिक के आसरे आए हैं, जो होगा अच्छा होगा। तो हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए। ग्लास हाउस की बात है, 3 दिन 2 नाइट्स का स्टे था, 3 डेज थे। बस वही बारिश हुई थी जो हम बारिश हरिद्वार में हमने थोड़ा सा महसूस की थी, उसके बाद कोई बारिश नहीं थी। तो जैसे ही
सत्संग ओवर हुआ, हमने वहाँ 2 सत्संग करे। एक दिन जिस दिन पहुँचे थे उस दिन सत्संग किया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अमृत वेला गंगा जी के किनारे में सुबह सत्संग था। जिस वक्त चेकआउट का टाइम आया और मेरी कार लास्ट थी रिसोर्ट छोड़ने के लिए, इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज। एंड देन गुरुजी गेव मी एन इंडिकेशन, देख 3 दिन मैं बारिश रोक के रखी है तेरे वास्ते। दिस इज गुरुजी। जब तक हम ऋषिकेश में रहे वहाँ कोई बारिश नहीं हुई, कोई बारिश नहीं हुई। और जैसे ही गेट से जब ख़त्म हो गया, गेट से बाहर निकले तो इतनी तेज़ बारिश कि दिल्ली तक पहुँचते तक बारिश थी। सो दिस इज़ माय गुरुजी। वो इतना आपका मान, आप इतना आपका शब्दों का मान रखते हैं, इतना आपको प्यार देते हैं। ऋषिकेश भी उन्हीं की इंडिकेशन थी जो हम गए थे। उसका भी एक सत्संग है, कभी अब बैठूंगी तो शेयर करूंगी। आज का ये लास्ट शब्द मैं प्ले कर रही हूँ जो हम गुरुजी का सुनते थे ओल्गा के यहाँ। यस, ये रहा। वाके गुरु वाके गुरु निमाणिया के निताणिया के नयोटिया के ओ ने आसरिया के आसरा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी गुरु गरीब तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु गरीब तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्णन न सकूं तो ठाकुर ऊंच भगवान तुमरी महिमा वर्णन न सको तो ठाकुर ऊंच भगवान तुमरी
तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे, मैं तुझे आगे अरदास, मैं और गाऊं जिस पे करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुम ही पास। हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा, हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा, हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा। रहने दिनस किसका रहने दिनस किसका हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा, हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा, रैन दिनस किसका रैन दिनस किसका हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा, हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा। गुर प्रसाद मेरे मान वसिया, गुर प्रसाद मेरे मान वसिया, जो मांगो सो पाओ रे, जो मांगो सो पाओ रे, नाम रंग ये मान तृप्ताना, नाम रंग ये मान तृप्ताना, बाहर नकत होता हो रे, बाहर नकत होता हो रे, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा, रैन दिनस किसका रे, रैन दिनस किसका रे, हमरा ठाकुर सबते ऊंचा।
हमरा ठाकुर सबके ऊंचा। हमरा ठाकुर सबके ऊंचा। हमरा ठाकुर सबके ऊंचा। रैन दिनस तिस गावो रैन दिनस तिस गावो रे। किन मेरे थाप उठापन हारा। किन मेरे थाप उठापन हारा। तिस ते तुझे डरावो रे। तिस ते तुझे डरावो रे। हमरा ठाकुर सबके ऊंचा। हमरा ठाकुर सबके ऊंचा। रैन दिनस तिस गावो रे। रैन दिनस तिस गावो रे। हमरा ठाकुर सबके ऊंचा। हमरा ठाकुर सबके ऊंचा। जब देखो प्रभु अपना स्वामी। जब देखो प्रभु अपना स्वामी। जब देखो प्रभु अपना स्वामी। अपना स्वामी। अपना स्वामी। अपना स्वामी। जब देखो प्रभु अपना स्वामी। जब देखो प्रभु अपना स्वामी। तो अमर चित न पावो रे। तो अमर चित न पावो रे। नानक दास प्रभु आप पहराया। नानक दास प्रभु आप पहराया। ब्रह्म पाओ मेट लिखावो रे।
सुखावो रे हमरा ठाकुर सबके पूजा हमरा ठाकुर सबके पूजा रैन दिनस तिस पावो रे रैन दिनस पावो रे मेरा ठाकुर सबसे ऊंचा मेरा ठाकुर सबसे ऊंचा साध रे मन वसया जो मांगो सो पावो रे जो मांगो सो पावो रे नाम रंगे मन तृप्ताना नाम रंगे मन तृप्ताना पहाड़ नकद उतारो रे पहाड़ नकद उतारो रे हमरा ठाकुर सबके पूजा हमरा ठाकुर सबके पूजा रैन दिनस तिस गावो रे रैन दिनस तिस गावो रे हमरा ठाकुर सबके पूजा हमरा ठाकुर सबके पूजा हमरा ठाकुर सबके पूजा हमरा ठाकुर सबके पूजा यस यही कहूँगी, सबका मंगल हो, सब खुश रहो, सब सेफ रहो और बहुत जल्दी लॉकडाउन खुले, हम सब अपने अपने कामों पे लगे और गुरु जी की असीम 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 कृपा हम पे बरसती रहे। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी फॉर जॉइनिंग इन एंड द लास्ट one I'm playing for all of us. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे अंतर मन की
इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोय रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ओके, जय गुरु जी। Bye bye. See you very soon. Take care. God bless.